अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी टेस्ट योरसेल्फ 11.2। 11.1 जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ऊपर कहीं आ भी रहा होगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज हम 11.2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा स्टूडेंट को यही गाइड करती हूँ कि पहले खुद कोशिश क्या करें, उसके बाद कहीं जाया करें, किसी सोर्स पे जाया करें, गाइड बुक पे जाया करें कि आप लोगों की टेस्ट योरसेल्फ कैसे सोल्व करनी है। ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ एंड देन लुक फॉर एन अदर गाइड बुक और बुक। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी टेस्ट योरसेल्फ 11.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द गैसेस फाउंड इन कोल गैस? Coal gas is a mixture of various gases. The major gases found in coal gas are hydrogen, methane, carbon monoxide, small amount of carbon dioxide, small traces of nitrogen and other gases. हाइड्रोजन और मीथेन जो होती हैं कोल गैस के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एक्सेसिव अमाउंट में मीथेन सबसे ज़्यादा टॉप पर होती है, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद माइन्यूट क्वांटिटीज के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स के तौर पर ये बाकी गैसेज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। Is coal tar a compound? What is the importance of coal tar? Coal tar is not a single compound but a complex mixture of various compounds, mainly hydrocarbons and phenols. Very important. Importance of coal tar क्या है? It is used in making products like synthetic dyes, perfumes, plastics, paint, photographic materials, drugs and roofing material. It also plays a role in the production of naphthalene and other chemical substances. Question number 3 is what is coke? For what purpose it is used? Coke is solid carbon rich material that is obtained by heating coal in the absence of air, जिसको कहा जाता है destructive distillation. Use of coke क्या है? It is primarily used as a fuel and as a reducing agent in smelting iron or in blast furnaces to produce steel. It is also used in manufacturing of certain chemicals. मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि blast furnace के अंदर ये किस तरह reducing agent के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? कोल की सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे इसकी अच्छी क्वालिटी होती है। इट हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट अप 90-95% एंड प्रोवाइड्स द मोस्ट एनर्जी व्हेन बर्न। इट इज हार्ड, शाइनी एंड बर्न्स विद मिनिमल स्मोक। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल जो होती है वो यही होती है, कोल जो होती है। ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन इज what is destructive distillation? Destructive distillation is the process of heating a substance such as coal in the absence of air to break it down into simpler chemical substances. This process yields several products such as coal gas, coal tar and ammonia liquor. तो बच्चों ये थी आप लोगों की टेस्ट योरसेल्फ 11.2। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं 11.3 तक। ओके बच्चों, अब हम सोल्व करते हैं अपनी टेस्ट योरसेल्फ 11.3। सबसे पहले है डिफाइन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की डेफिनेशन क्या है? पेट्रोलियम इज अ नेचुरली अकरिंग फ्लेमेबल लिक्विड फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। इट इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स along with small quantities of sulfur, nitrogen and oxygen compounds. Petroleum is found over millions of years from the remains of ancient marine organisms which are subjected to heat and pressure deep within the earth. It is extracted and refined to produce fuels like gasoline, diesel and various petrochemicals. ये थी पेट्रोलियम की डेफिनेशन। आप चाहो तो अपनी बुक से भी कर सकते हो। देन व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स? बुक के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ में लिख चाहो तो पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से आपको सजेशन यही है कि आप लोग इसको पॉइंट्स बना के लिखो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्लांट से जो होते हैं वो हमें असर होते हैं। प्लांट सिंथेसाइज अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर इकोसिस्टम। दिस इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सेलुलोज एंड स्टार्च व्हिच आर प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। Proteins synthesized from amino acids for structure and enzymatic function. Lipids such as fats and oil which are stored energy from cell membranes. Vitamins essential for metabolic processes. Alkaloids, terpenoids and flavonoids secondary metabolites important for plant defense, coloration and medicinal purposes. बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद है क्या आपके पास बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है, आपको पता है कि बॉडी का या ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट जो है एनर्जी सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आप लोगों ने उसकी सेंसेस भी लिखनी है। द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द मोनोसैकेराइड्स सच एज ग्लूकोज। Monosaccharides are simple sugars that are synthesized in plants primarily through photosynthesis, a process in which plants convert sunlight, carbon dioxide and water into glucose and oxygen. The general equation for photosynthesis, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ जनरल इक्वेशन फॉर photosynthesis। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, बुक पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 6CO2 plus 6H2O plus sunlight goes to 6O2 plus C6H12O6। ये जनरल आप लोगों की इक्वेशन है किस चीज़ की? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, देन CNG stands for compressed natural gas. It is a fuel that is primarily composed of methane and used as alternative to gasoline, diesel and propane. CNG is cleaner fuel as it produces fewer harmful emissions, making it more environmentally friendly option for transportation and energy generation. ओके बच्चों, नेक्स्ट है
आर एग्जिस्टेंस ओज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कमेंट करने के हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर इन्हिसार करती है। आर एग्जिस्टेंस इज फंडामेंटल टायर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स such as carbohydrates, protein, lipids, and nucleic acids are the building blocks of all living organisms. These compounds make up all the structures, provide energy, enable metabolic process, and store genetic information. Without organic compounds, the complex biochemical process that sustain life would not be possible. In addition, organic compounds are also involved in energy storage, growth, reproduction, and maintaining homeostasis, which are critical for the survival of all organisms. तो बच्चों ये थे आप लोगों की टेस्ट पेपर 11.3 के क्वेश्चन आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट लें, जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बुक पे मार्क करके तो बुक पे भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अक्सर ऐड भी कर देती हूँ ताकि बच्चों को पता चले कि टेस्ट और सेल्फ जो होती है वो प्रीवियस मेमोरी नहीं होती। इसके अंदर आप लोगों ने कुछ एडिशनल चीज़ें जो कि टीचर ने आप लोगों को क्लास में समझाई होती हैं, पढ़ाई होती हैं, वो भी आप लोग इस चीज़ के अंदर लिख सकते हो। बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो आज के इतना ही। आप सबकी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे से कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।